स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आई होप आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एसोसिएट करता है विद एलिमेंट्री कैनाल के, जो कि इंक्लूड करता है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। Saliva is mainly produced by three pairs of salivary glands: the parotid gland, cheek, the submaxillar, the submandibular, and the sublingual. These glands, situated just outside the buccal cavity, secrete salivary juice into the buccal cavity. तो जो सलाइवा है वो मेनली प्रोड्यूस होता है थ्री सलाइवरी ग्लैंड से। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, जिसकी लोकेशन है चीक, द मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ठीक है। और जो सब लिंगुअल है वो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा। ओके, दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स बकल कैविटी के आउटसाइड यानी बकल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं और ये क्या करते हैं? सलाइवरी जूसेस को सिक्रेट करते हैं इनटू द बकल कैविटी, ठीक है। Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in an adult human. Liver is the largest gland of the body. तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, इस लाइन को अंडरलाइन भी कर लीजिएगा यहाँ से नेक्स्ट पैरा से। Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in an adult human. तो ये बहुत बार पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम्स में कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर, ठीक है। कभी कभी वेट भी पूछ लिया जाता है। 1.2 to 1.5 kg, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज टू लोब्स। तो ये जो लीवर है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो डायफ्रागम के जस्ट नीचे, जिसके पास लीवर के पास टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver, containing hepatic cells arranged in the form of cords. ये लाइन भी आपने अंडरलाइन कर लेनी है। The hepatic lobules are the structural and functional unit of the liver. तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है। Structural and functional unit of liver is hepatic lobule. Okay, the hepatic lobules are the structural and functional unit of liver, containing hepatic cells. क्या होते हैं इनके पास? हिपैटिक लोब्यूल्स में क्या होते हैं? हिपैटिक सेल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड विद बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि हिपैटिक लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल. The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. तो जो बाइल सिक्रीट होता है हेपेटिक सेल से वो पास करता है थ्रू हेपेटिक डक्ट, ठीक है। हेपेटिक डक्ट से जो बाइल है सिक्रीट होता है और स्टोर किया जाता है, स्टोर और कंसंट्रेट होता है एक थिन मस्कुलर सैक में, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो जो बाइल है जो कि हेपेटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं वो कहाँ से पास होता है? हेपेटिक डक्ट से पास होके स्टोर और कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में, ओके। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विथ द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बाइल का सिक्रीशन बताओ कैसे होता है, तो यहाँ पर से आपने ध्यान रखना है। जो डक्ट है गॉल ब्लैडर की उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और उसके साथ जो हिपैटिक डक्ट होता है लीवर का, ठीक है। हिपैटिक जहाँ पे भी वर्ड आ गया आपको समझ जाना है कि लीवर की बात हो रही है, ओके। तो फिर हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट होता है गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसको सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? कॉमन बाइल डक्ट. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by a sphincter called the sphincter of Oddi. पहले हमने क्या सीखा?
ध्यान से सुनना। पहले हमने क्या जाना कि जो बाइल सिक्रीट होता है, हिपैटिक सेल्स जो बाइल सिक्रीट करते हैं वो पास थ्रू होता है हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट, जहाँ पे हिपैटिक वर्ड आ गया वो लीवर के लिए, हिपैटिक डक्ट से वो पास होता है, ठीक है। और उसके बाद स्टोर और कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में, ओके। गॉल ब्लैडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट और लीवर के डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। लीवर का डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट दोनों मिलकर एक डक्ट, कॉमन डक्ट फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर जो ये कॉमन बाइल डक्ट है और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है जो कि पेनक्रियास से आता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट है जो एक जगह पे ओपन होते हैं, वो जगह होती है ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम में जहाँ पे वो ओपन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ओके, जो कि एक स्फिंक्टर से गार्ड होता है, ठीक है। तो उस स्फिंक्टर को क्या बोला जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो आपने ये एक साइड में नोट कर लेना है, हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट इक्वल्स टू कॉमन बाइल डक्ट, देन कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट in the duodenum equals to common hepatopancreatic duct and it is guarded by sphincter called sphincter of OD. The pancreas is a compound, both exocrine and endocrine, elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum, ठीक है। तो ये भी आपने इसको स्टार मार्क कर देना है, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बहुत बार, ठीक है, कि an organ which works as both exocrine and endocrine, a gland which is exocrine and endocrine। तो उसका आंसर क्या है, पेनक्रियास। और ऐसे भी पूछा जा सकता है, नेम द हेटेरोक्राइन ग्लैंड, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, पेनक्रिया। तो पेनक्रिया क्या करता है, दोनों की तरफ काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ भी, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ भी, तो इसलिए पेनक्रियास को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। ये एक इलोंगेटेड ऑर्गन होता है जो कि सिचुएटेड होता है बिटवीन द लिम्स के बीच में, ठीक है। किसकी लिम्स के बीच में, सी शेप ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं, ये सी शेप ड्यूडेनम है, ठीक है। सी शेप ड्यूडेनम का फर्स्ट लिम्ब ये है, सेकंड लिम्ब ये है, ठीक है। इसके बीच में ये है पेनक्रियास, ओके। आप देख सकते हैं इलोंगेटेड, और ये क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, यानी कि इट वर्क्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes and the endocrine portion secrete hormones, insulin and glucagon। तो जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पैनक्रियास का वो क्या सिक्रेट करता है, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रेट करता है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, ये आपने ध्यान रखना है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास सिक्रेट एल्कलाइन, कैसा, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, एंड जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रेट करता है, हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, which gland is responsible for the maintenance of sugar level, तो उसका आंसर आ जाएगा पेनक्रियास, ओके। क्योंकि पेनक्रियास में जो पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रेट कर रहा है, हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और यही दोनों जो हार्मोन्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शुगर लेवल के लिए, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल के लिए। आपको पता ही होगा, जैसे जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। और डायबिटीज़ भी 2 तरीके के होते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं डायग्राम के साथ, ओके। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट्स एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, जिसके पास एंजाइम्स होते हैं, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियास का वो क्या सिक्रेट करता है, हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ओके। तो आइए अब हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके। तो यहाँ पे आप ड्यूडेनम देख सकते हैं, यहाँ पे आप पेनक्रियास आपने देख लिया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है गॉल ब्लैडर, तो ये है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट,
क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ओके, सिस्टिक डक्ट से, सिस्टिक डक्ट ये हो गई, ये हो गई हिपैटिक डक्ट। क्या हो गई, हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट यहाँ पे, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। ओके, ये यहाँ पे हमने इतना पढ़ लिया। कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट जब ड्यूडेनम में ओपन करती है तो वो क्या बनाती है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे आके मिल रही है इस पोर्शन में, ठीक है। तो इस डक्ट को क्या बोला है, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा, मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। अब आप इसको एक बार और खुद से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, like and subscribe to my channel and comment down below the next topic.